अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़े बहुत ही ज़बरदस्त से। और इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता। ये 1 लीटर दूध है, चीनी है 1/2 कप, पिस्ते बादाम है, छोटी इलायची है और ये इलायची पाउडर है। अब मैं इसको भगार बनाऊंगी थोड़ा पहले इसका घी में, और फिर ये दूध डाल के उसमें ये इलायची पाउडर डाल के पकने के लिए रख दूंगी। तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। जी, मैंने ये 1 टेबल स्पून भर के घी लिया है और अब मैं इसमें ये इलायचियाँ डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और ये पिस्ते बादाम जो है 1 टेबल स्पून भर के है, ये डाल रही हूँ। हल्का सा ये फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, कड़वा हो जाएगा वरना ये सब। और अब इसमें मैं ये दूध डाल रही हूँ। और अब मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। इसमें बॉईल आएगा तो मैं चूल्हा हल्का कर दूंगी और इसे पकने के लिए रख दूंगी। और ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर है इसमें। मैं इसमें बॉईल आएगा तो मैं इसे हल्का चूल्हा कर दूंगी और ये पकता रहेगा। आगे का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताती हूँ। जी, ये देखें आप, दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये मैं 5 टेबल स्पून डाल रही हूँ भर के। और इसमें कलाकंद भी डलेगी तो बैलेंस हो जाएगी वो, बस। और अभी मैं इसको पकने दूंगी। मैं थोड़ा इसको गाढ़ा करना है मुझे, तो ये हल्की आंच पे पकता रहेगा अभी। किनारों से इसका ये बीच बीच में करते रहते हैं इसको। और ये इसको मिक्स कर दिया है मैंने चीनी को, और अब ये अभी पकता रहेगा थोड़ा सा। जी, ये मैंने ब्रेड कट कर ली है ट्रायंगल में। ये इस तरह से मैंने, ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने तमाम पीस कर ली है। और मैंने अभी आपको दिखा रही थी ये वाला करके। किनारे मैंने नहीं काटे हैं इसके, ये अच्छे लगते हैं इसमें। जी, ये देखें, ब्रेड मैंने कट कर ली है इस तरह से, और मैं इसी में ही सेट करूँगी। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये गार्निशिंग में ये पिस्ते बादाम मैंने काट लिए हैं, ये ऊपर गार्निश करेंगे हम इसके। और मैं कलाकंद भी डालती हूँ। ये 1 पाव मैंने कलाकंद ली है। जब इसे सेट करूँगी ऊपर तो फिर मैं ये डालूँगी। और ये चांदी के वर्क हैं, जब मैं लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी। अब मैं डबल रोटी को फ्राई करने जा रही हूँ, ठीक है। फिर दिखाती हूँ मैं आगे आपको। अच्छा, अब मैं ये डबल रोटी को फ्राई कर रही हूँ घी में, और डीप फ्राई करना है इसको। बहुत अच्छा सा इस पर कलर देना है, गोल्डन। ये क्रिस्पी होना चाहिए डबल रोटी का ये। अगर हम इसको ज़्यादा सही से नहीं करेंगे तो फिर ये नरम हो जाएंगे, और नरम नरम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते शाही टुकड़े। और घी में ही ये अच्छे लगते हैं, मैं घी में ही कर रही हूँ। ऑयल में बिल्कुल भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। ये हो गए हैं, अब मैं निकाल लूँगी और तमाम इसी तरह कर लूँगी तमाम ब्रेड को मैं। और ये मैंने फ्राई कर लिए हैं ब्रेड को अच्छी तरह से। अब मैं इसको सेट करूँगी। ये ठीक हो गया है हमारा दूध, और इसमें मैंने ज़ाफ़रानी एसेंस डाला है 1/2 टीस्पून। तो ये लाइट सा येलो सा कलर हो रहा है ना इसका। और अब मैं सेट करूँगी। कलाकंद मैंने ये इस तरह से कर लिए, 1 पाव कलाकंद है ये।
मैं इस तरह करती हूँ कि पहले मैं ये ब्रेड का स्लाइस जो इसमें ये नीम गरम है दूध में हल्का सा ये डिप किया और ये सेट करती जाती हूँ इस तरह से। ये ऐसे अब इसको साइड में कर देते हैं ना हम। और ये थोड़ा थोड़ा मैं खोया डालती रहूँगी सब जगह ताकि हो जाए। ऊपर से भी डालूँगी मैं ये। ताकि ये नीचे दब जाए तो नीचे भी खोया हो। खूबसूरत भी लग रहा होता है ये और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। और मैं हमेशा कलाकंदी डालती हूँ इसमें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जी ये मैंने इसको ब्रेड को इसमें डिप किया था दूध में और ये इस तरह से इसमें मैंने डिश में सेट कर दिया है। ऊपर से मैंने ये कलाकंद डाली है और अब मैं इसका दोबारा से ये इसका इस तरह से ऊपर से पोर कर देंगे इसको। मैं इसी तरह करती हूँ हमेशा, खाली ऊपर से ही नहीं करती बस, तो ये बहुत अच्छे सेट रहते हैं। और इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से और सेट हो जाएंगे। जी ये मैंने इसमें और ऊपर से दूध डाल दिया था थिक वाला अपना, और ये देखें आप कितने अच्छे से सेट हो गए हैं ये। और मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है कि वो बिल्कुल डूबे हुए हों। ये ऐसे हैं कि एक एक पीस अलग नज़र आ रहा है, उठाने में भी आप आराम से इसको उठा सकते हैं। और बस ये इतना ही होना चाहिए, बिल्कुल डूबे हुए नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको ऊपर से और थोड़ा सा इसमें वो लगाऊंगी, चांदी का वर्क लगाऊंगी। इससे इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। और अब मैं इस पर ये ड्राई फ्रूट डालूंगी, क्योंकि वो छुप जाते हैं फिर बाद में अगर वो लगाए ना तो फिर ये पिस्ते। देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये देखें मैंने इसको ऊपर से इसको गार्निश कर दिया पिस्ते और बादाम से, और कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका कलर भी खूबसूरत लग रहा है और एक एक आप आराम से इतना नज़र आ रहा है वाज़े कि आप आराम से एक एक पीस उठा के आराम से निकाल सकते हैं इसको। जी व्यूअर्स देख सकते हैं आप, ये मैंने सेट कर दिए हैं। जी व्यूअर्स देखें, मैंने ये शाही टुकड़े सेट कर दिए हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। उसमें कोई ये भी नहीं है कि कोई चीज़ कम है। इसमें कलाकंद भी अच्छी तरह डली हुई है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैंने अच्छी तरह डाले हैं और बहुत ही टेस्टी लगेंगे जब आप ये खाएंगे तो बनाएंगे अपने घर में।
और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और अभी मैं एक प्लेट में आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक प्लेट में भी सेट कर दी है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। घर पे बनाएं आप, ये अपने घर वालों को खिलाएं, खुश होंगे वो खा के। और इतने ज़बरदस्त बनते हैं ये, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से आप बना के देखिएगा।